पार्ट सेकंड कार्बोहाइड्रेट। पार्ट सेकंड में हम लोग देखेंगे ओलिगोसैकेराइड। व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड? ओलिगोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। 2 से 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड इसमें प्रेजेंट रहते हैं, एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा बाउंड होते हैं। एंड मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है। Disaccharide which have 2 monosaccharide are the most abundant in nature. Disaccharide, ठीक है, disaccharide consists of 2 monosaccharide joined together by glycosidic linkage covalently bound होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन क्या होगा? ओलिगोसैकेराइड depend upon the number of monosaccharide unit they possess, and second depending upon reducing and non-reducing disaccharides। ये दो according to these two base classification। फर्स्ट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे पोसेस, ठीक है। नंबर 1 डाइसैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट होंगे। एग्जाम्पल माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ट्राइसैकेराइड 3 रेफिनोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ऐसे ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और सेकेंड हो गया हमारा डिपेंडिंग अपॉन द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन हमारा होगा अकॉर्डिंग टू नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड रिड्यूसिंग शुगर। व्हेन द एनोमेरिक कार्बन इज इन्वॉल्व इन अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट शुगर रेसिड्यू कैन नॉट टेक द लीनियर from and therefore become a non reducing sugar। वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल lactose, mannose, and the end of a side chain with a free anomeric carbon, one not involved in the glycosidic bond, is commonly called the reducing end। ठीक है, reducing end हो जाएगा और ये हो जाएगी reducing sugar, तो इसमें reducing नहीं हो, ठीक है। एग्जाम्पल सुक्रोज, थ्रेलोज। Sucrose cane sugar made up of the D-glucose and D-fructose linked by the glycosidic bond। Lactose is composed of beta-D-galactose and beta-D-glucose held together by beta-1,4-glycosidic bond। Maltose is a produced during digestion of starch by enzyme amylase। Maltose is composed of 2 alpha D-glucose unit held together by alpha-1,4-glycosidic bond। नेक्स्ट एग्जाम्पल डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड के कुछ सेलुलोज एंड थ्रेलोज है। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड। व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? Carbohydrate containing repeating units more than 10 of monosaccharide of their derivative linked by the glycosidic linkage are called the polysaccharide। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट, उससे हम लोग मोनोसैकेराइड की रिपीटिंग यूनिट होगी, उससे ही हम लोग पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। और स्ट्रक्चरल भी हो सकता है इनका रोल और स्टोरेज भी हो सकता है। 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज। एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन हम लोग अकॉर्डिंग टू होमोसैकेराइड एंड हेट्रोसैकेराइड भी करते हैं, ब्रांच एंड लीनियर भी करते हैं। पॉलीसैकेराइड आर ऑफ 2 टाइप्स। होमोपॉलीसैकेराइड आर इन्हें ग्लाइकेन्स भी बोलते हैं, होमोग्लाइकेन्स। दे ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ओनली 1 type of monosaccharide। they are named based on the nature of the monosaccharide। जैसा मोनोसैकेराइड जिससे होंगे उसी के अकॉर्डिंगली इसको नाम दे देंगे। अगर एक लीनियर चेन ग्लूकोज की होगी तो उसे ग्लूकेन बोल देंगे, फ्रक्टोज की होगी तो फ्रक्टोसेन बोल देंगे। उसमें सारा जो होगा एक ही टाइप के कार्बोहाइड्रेट मोनोमेरिक चेन होगी।